इतनी तो जांच हो गई कि जिन बच्चों को प्रोड्यूस किया गया है उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ पर ये पुष्टि नहीं हुई है कि इन्होंने किया। किस तरह का सन्यासी है? क्यों नहीं चैलेंज करता है कि हमने ये काम गंदा हम वो बोल तो रहे हैं कि हम प्रशासन के कार्य में नहीं बोल रहा है, वो बाबा नहीं बोल रहा, हम सहयोग करेंगे, नहीं सहयोग, ये ऐसा जांच में सहयोग करेंगे। अरे जांच में उनके अब्बा सहयोग करेंगे, वो बाबा क्या होता है पल्लवी? जांच में वो क्या सहयोग करेगा? उठा लेगी पुलिस, उसको सहयोग करेगा। आपका नाम आ रहा है चाइल्ड अगर कोई पर्सनल लेवल पे चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर के रूप में नाम आ रहा है, इस टर्मिनोलॉजी है इनकी, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर इनके साथ लिखा गया है। ये तो बार बार कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है, योगी की पुलिस उन्हें फंसा रही है। ये तो सब कहता है, अनगिनत रेप के केसेस के बलात्कारी हैं, सब यही कहते हैं मुझे फंसाया गया है। बचने का और कौन सा रास्ता है नया? सनातन तुम शंकराचार्य हो, कैसा तुम्हारा गुप्त तहखाना, किस तरह का? तुमको शान राजा का भगाना है और कहते हो हम शंकराचार्य हैं। इससे बड़ा घृणित और नीच कर्म भी कोई हो सकता है क्या किसी शंकराचार्य पर? उस शंकराचार्य को अपना चोला फाड़ के फेंक देना चाहिए जमीन के ऊपर। जला दो इस पूरी व्यवस्था को, जला दो जोगी के झूठ को और इस प्रशासन को, यदि सच में तुम सत्य हो तब। और नहीं तो चोला फेंक के बाबा सीधे भाग जाओ, पक्का भाग जाओ, नहीं बचोगे। पिछले कुछ दिनों से एक बाबा खूब चर्चाओं में है। एक वजह उनके चर्चा की ये है कि वो सीधे योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हैं, लेकिन अब दूसरी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बाबा पे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि बाबा ने बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। मेडिकल जांच होती है, बच्चों के साथ गलत हुआ है इसकी पुष्टि भी हो जाती है और खूब हंगामा होता है। जमानत के लिए, बेल के लिए एक अर्जी भी जो है वो कोर्ट में डाल दी जाती है और फिर हंगामा इसलिए होने लगता है कि जिस बाबा को सच्चा सनातनी बताया जा रहा था वही बाबा सबसे ज्यादा इस तरीके के विवादों में घिर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उन्होंने योगी जी को आड़े हाथ लिया इसलिए प्रशासन उन्हें घेर रही है, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, या आश्रमों में गंदा खेल होता ही है? चाहे आप आशाराम बापू को ले लीजिए या ऐसे कई वो राम रहीम हैं और पता नहीं ऐसे कितने बाबा हुए हैं जिन पर लोगों की आस्था रही है और बाद में पता चला है कि आश्रम जो आस्था का केंद्र हुआ करता था वही आश्रम गंदे खेलों का, गंदे कामों का एक अड्डा बन जाता है। तो ये बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पार्टी सनातन का प्रचारक अपने आप को बताती है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो पार्टी कहीं ना कहीं दो धड़े में बंटती हुई नजर आती है। अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में योगी जी पसंद नहीं करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को, ये बात सबको पता है जिस तरीके से वो अपनी बात करते हैं। दूसरा, ये बाबा भी पसंद नहीं करते हैं, ये भी कई बार बहुत सारी चीजें कह चुके हैं। लेकिन दो डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि बाबा जो शंकराचार्य हैं उन्हें भगवान का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा अमित शाह एक बड़े मंच पर ये कह भी चुके हैं कि जो लोग सनातन का अपमान करेंगे वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। तो क्या बात है, मतलब अमित शाह, योगी और भाजपा लड़ रही है, भिड़ रही है अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में। ये बहुत टेढ़ी खीर है जिसका कोई समाधान निकल नहीं पा रहा है। अभी हम जो ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय भी कोर्ट में इस बात को लेकर दलील दी जा रही है कि बाबा को बेल दी जाएगी या जेल दी जाएगी। तो ये एक चर्चा का विषय, बहुत बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल है। अभिमुक्तेश्वरानंद बाबा पे हमने बहुत सारे वीडियोस किए भी हैं। अब जो हाल ही की चीजें जो सामने आ रही हैं वो ये आ रही है कि बाबा जो है वो बच्चों के साथ शारीरिक हिंसा और इस तरीके की चीजें कर चुके हैं। अब उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना बच्चों के मामले में ठीक नहीं है, लेकिन बाबा ने यौन हिंसा की है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पे। तो एक पक्ष ये कह रहा है कि बाबा क्योंकि योगी जी को ऐसा ऐसा बोलते हैं, प्रशासन को आड़े हाथ लेते हैं, इसलिए झूठा मामला उन पर दर्ज किया जा रहा है। क्या कहेंगे? वेलकम पल्लवी, और आपको भी और आपके चैनल भारत एक नई सोच को। और मुझे लगता है 15 दिन बाद मैं फिर आया हूँ चैनल पर, और इस संदर्भ में बहुत सारी बातें रोज छन के आ रही हैं और अब मेडिकल रिपोर्ट भी उसमें आ गई है। तो उसमें जो है यौन शोषण तो आया है। हाँ, लेकिन बाबा ने किया है उनके, लेकिन बाबा ने किया है या आशुतोष जिसने प्रोड्यूस किया है, कहीं उसके खेमे के लोग किए हों और इनको जो है बदनाम किया जा रहा हो, एक अलग प्रश्न है। एक बात आपने अभी ओपनिंग में ही कहा है कि जोगी जी इनको पसंद नहीं करते, ये आपने अपना बोला है एक बात। मैं आपको क्योंकि कह रहे हैं सनातन के भेष में कुछ ढोंगी पंडित आजकल बहुत घूम रहे हैं। तो वो तो गलत कह नहीं रहे हैं, मैं जोगी का क्रिटिक करता हूं बराबर। आपको देखती हैं वीडियो में कि मैं उनके जो अनसाइंटिफिक बातों को लेकर, मुझे ढोंग और ये आस्था, अंधविश्वास, सनातन, इससे बहुत परहेज है और नफरत है। मैं अपनी बात बता, एक सनातन के ये मतलब चिन्ह मार्क है, दूसरे सनातन के चिन्ह मार्क वो भी है। आपका एक प्रश्न का जवाब दे दूं कि कभी भी जोगी, अभी ये इशू अब आया है ना, इसी मेले में आया है, अभी जो प्रयागराज जनवरी लास्ट में आया है, इशू आया है। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले यही पंडे, पुजारी, सनातन पंथी, ढोंगी, यही भगवाधारी, केसरियाधारी,
और जितने भी नीले पीले रंग वाले हैं, यही योगी को, मोदी को इस देश में सत्ता पर आसीन किए हैं। अब ये सही है, लेकिन इनके कई ऐसे बयान रहे हैं जो मोदी और योगी के खिलाफ हैं। इसके पहले हमें एक बयान दिखाइए। राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर बन रहा था तो इन्होंने विरोध किया था। वो योगी को हिट नहीं किया था। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे तरह की बात की थी, बुलाने पर धार्मिक बात की जी, थी। लेकिन कि जो मंदिर पूरा बना नहीं है उसका अनुष्ठान करना ठीक नहीं। जोगी इनके प्रति हम आते हैं इस बात पर कि हम आएंगे उस इशू पर कि लेकिन मैं बता दूं पल्लवी, मतलब ये सरकार का विरोध करते हैं तो सरकार झूठे मामले में इनको फंसा रही है। बिल्कुल नहीं। इसके हम आपसे पूछें कि जनवरी के पहले आप इस तरह का टसल दोनों के बीच बताएंगे हमको? ठीक है, तो जनवरी से पहले लड़ाई नहीं थी, तो जनवरी से पहले वो बच्चे भी तो आके अपने ऊपर हिंसे के बारे में बात नहीं कर रहे थे ना। अभी माघ मेले की नौटंकी हुई, उसके 8 दिन के अंदर एक शंकराचार्य आशुतोष जो भी नाम है उनका, वो जग जाते हैं और हल्ला मचाने लगते हैं कि देखिए देखिए यौन हिंसा। बात बता दूं हाँ। कि टाइम जो है, टाइम से जजमेंट का और क्राइम का कोई रिश्ता नहीं है पल्लवी। आप ये कहें कि 1 साल बाद आपने क्यों उठाया, 2 साल बाद, इससे कोई उसका अपराध न कम होता है न ज्यादा होता है। उसको छोड़ दीजिए, कोई पूछने वाला सवाल नहीं है। आप आज लेकिन जो 2 बच्चों को बुला के लाया गया, आज आप आइए इस बात पर कि है। इस हिंदुस्तान को ये लोग कहां पहुंचा दिए हैं। ये शर्म की बात है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात उन मीडिया वालों की है जो उन जो बच्चे हैं उनका इंटरव्यू चला रहे हैं। भाई वो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, तो इस तरीके की चीजें मत करिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया, एक नियम होता है जिसमें आप बच्चों को नहीं दिखा सकते। उनका भी सम्मान है, आप इस तरीके की चीजें मत करिए, ठीक नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, लेकिन पल्लवी मुझे लगता है कि देयर कैन बी नथिंग मोर डिसगस्टिंग देन दिस। इससे घृणित बात अब इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, जो एक शंकराचार्य है जिसकी तो ये आरोप झूठे भी तो हो सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद है इन्होंने बच्चों के साथ गलत किया, ये किया, वो किया। ना तो हम जज है, ना तो हम न्यायालय है, ना तो हम वकील हैं कि उनके आरोप सिद्ध करने में हमारा कोई योगदान है या हम वो कर सकते हैं। लेकिन ये आरोप झूठे हो सकते हैं, इसमें संदेह इसलिए है क्योंकि अभी देखिए आज ही जजमेंट आया है, उनको बेल मिली, बाई जज बरी किया गया। केजरीवाल से इस इशू को मत करिए। फंसाया जा रहा है, मतलब सरकारें फंसा रही हैं जानबूझ के हर उस इंसान को जो उनके विरोध में बोलता है। कितने पत्रकारों पे केस नहीं हो जाते हैं, अब ये बोल रहे हैं तो इन पे केस हो जा रहे हैं, भले ये सनातन के प्रचारक है। अब सिटिंग सीएम को जो है वो लपेट लिया जाता है, तो सरकार जानबूझ के फंसाती है हर उस इंसान को जो सरकार के विरोध में बोलता है। तो करप्शन की केसेज हैं और दूसरे रेप की केसेज हैं। तो रेप की केसेज आप देखिए कि मैं आधे दर्जन बाबाओं को बताऊंगा, इनका जो बैकग्राउंड है, चरित्र है, चाहे वो आसाराम को लीजिए, राम रहीम को लीजिए, रामपाल को लीजिए, उसको चिन्मयानंद को लीजिए, इधर से लीजिए, जितने भी 1 दर्जन ऐसे बाबा हैं, और उस कड़ी में इनके ऊपर ऐसा और ऐसे बाबा हैं जिनकी एक समय ख्याति भी हुआ करती थी। अच्छा, आप शंकराचार्य सुचिता का सबसे बड़ा पद, शंकराचार्य से तो बड़ा पद कोई है नहीं, तो शंकराचार्य पर इस तरह के, और हम बैकग्राउंड में सर माननी चाहिए कि जो लोग सनातन के प्रचारक हैं वो सबसे बड़े जो मतलब चिन्ह है जो, या सबसे बड़ा जो पद है उस पर इस तरीके के अगर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो अगर मैं बोल रही हूँ और अगर ये सच साबित होता है तो इससे कड़ी और इन पर कड़ी और एकदम ऐसी सजा होनी चाहिए कि एक नजीर पेश हो सके। देखिए, यदि 2 बात है, ये जब इनके ऊपर ये आरोप लगने लगा है तो मेडिकल रिपोर्ट आउट हुई है, लेकिन जो चीजें फाइल बंद है, जो चीजें कोर्ट में पहुंचनी चाहिए तब खुलनी चाहिए, वो कैसे खुल जा रही है, कैसे पुलिस को पता चल जा रहा है, कैसे जो आरोप लगाने वाला वो है उसे पता चल जा रहा है। इसका मतलब कि एक मुकदमा पुलिस ने नहीं दर्ज किया, एक तो क्लियर हो जाइए आज कि उसको लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से बता रही है कि जो फाइल बंद लिफाफा डॉक्टरों की तरफ से दिया गया उसमें रेप या हिंसा की पुष्टि हुई है। वो जब पुलिस कराती है मामले को तो बंद रखती है, जब न्यायालय कराएगा, ये न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है इनके ऊपर। और आप ये जान लीजिए कि जब इनके ऊपर ये जानकारी मिली कि मुकदमा दर्ज हो गया इलाहाबाद के अंदर, तो इनका बयान आया झूसी थाने में कि यह वैसे ही गलत है, इसमें 2 एफिडेविट दिया गया। दूसरा, इन्होंने एक तर्क दिया कि रामभद्राचार्य जो हैं उनका एक आदमी जो है आशुतोष कोई है जो जिसके थ्रू इसने जो है गलत तरीके से हमको फंसाने के लिए 2 बात इन्होंने कहा। मैं बता दूं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जो आशुतोष है वो रामभद्राचार्य मैं आपके इस स्टूडियो में हूं, मेरे ऊपर यदि कोई आरोप लगे तो मेरे जैसे आदमी को एक ही बात कहना चाहिए, और उनको बाबा को यही कहना था कि हाथ पकड़ना तो दूर, अब उसके साथ कुछ मिसबिहेव या हरासमेंट तो दूर, मैं गलत नियत से कैमरे में या किसी तरह से बच्चों का हाथ पकड़ने का एविडेंस मिलेगा तो आत्मोत्सर्ग कर दूंगा। ट्रांसपेरेंसी उनकी जो फेयरनेस है उनका, शंकराचार्य
तुम किस तो बात वो के बोल लिए? तो रहे हैं नहीं, कि वो नहीं बोल रहे हैं कि हम जो है आत्मदाह करना है। कौन क्यों नहीं करेंगे? आत्मदाह नहीं, वो कहें वो कि ये हम शरीर बोल छोड़ रहे हैं, देंगे। ये वो बोल रहे हैं कि वो बच्चे हमारे आश्रम के नहीं हैं, जबरदस्ती उन बच्चों, बोल रहे हैं ना? हाँ वो बच्चे मेरे आश्रम के नहीं उनके है, बच्चे उन में- बच्चों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टली मैं उन बच्चों को जानता तक नहीं हूँ, वो ये बात भी अभी कह जो रहे हैं। है बीएचयू की या वहीं की नेबरिंग कोई स्कॉलर अध्ययन के लिए इनके आश्रम में 21 या 22 में गई थी। कोई दुबे है, नाम भूल रहा था मैं। करेंटली अभी एक चैनल पर देख रहा था, बहुत एलोबरेटिव उसका डिस्कशन चैनल वाला ले रहा था। उसने बाकायदा इनके आश्रम के बारे में, इनके जो आश्रम है इनका उनका बताया है कि 3 मंजिला आश्रम है, किस तरह से उसमें ट्रांसपेरेंट शीशे आदि लगे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊपर ले जाकर उसने बताया है कि अंतिम तल्ले पर वहाँ बटुक रखे हैं, बेहद गरीब। ये सब शब्द उसका बोल रहा हूँ जो आई विटनेस है। तो वहाँ जो है गरीब घरों के बच्चे हैं, उनसे बहुत काम, खराब किस्म का काम लिया जाता है। और अब किसी झाड़ू प्रकार की- पोछा लगाना सर, अब झाड़ू पोछा लगाना ये क्या एक हिस्सा नहीं होता है पाठन अब क्रिया हम का? आते हैं असली जगह पर आते हैं। किस बात के लिए? किसी अगर आश्रम- मान लीजिए मैं ये जगह मेरा है, झाड़ू अगर मैं पोछा इसको लगाने के लिए बच्चे रखे गए हैं। अरे मतलब मैं कह रही हूँ कि जो गुरुकुल है उनका, जी। उस गुरुकुल परंपरा भी तो ऐसी जी, है ना जी, कि आप साफ सुथरा करेंगे। अरे हम- गुरुकुल परंपरा में तो जंगल से लकड़ी तोड़ के लाते थे बच्चे, तो आप बोलेंगे कि अब लड़के लकड़ी लाएंगे तभी खाना मैं बनेगा। इंडोलॉजी का स्कॉलर हूँ, तो मुझे गुरुकुल तो पता ही है, इतना हाँ। पढ़ा हूँ। तो गुरुकुल है नहीं, वो वेल फर्निश्ड अपने तरह का नया चीज है। लेकिन उसने जब बताया, उस महिला ने, मेच्योर महिला है, मैं समझ रही हूँ इस हाँ, बात दो उसने जब बताया, उस 3rd या 4th फ्लोर है, जो भी हम ये श्योर नहीं है कि फ्लोर कौन है, उस पर उनके ऊपर वाले फ्लोर पर उसमें बच्चों के रहने के लिए आश्रम में है। उसने उसका शब्द मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ किसी तरह का वेद पाठ, सवेरे उठना, याचमन करना, स्नान करना, शुद्धि से, किसी तरीके से अध्ययन से कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरा बयान नहीं है, जो खुले कैमरा लेके जा रहा है, जो मीडिया मैन और वो इंटरव्यू दे रही हैं, उनका मैं बता रहा हूँ। अध्ययन से, सुचिता से, वेद पाठ से, किसी भी तरीके से गुरुकुल जैसा से उसका कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात उसने कहा कि बाबा की एक सखी है जो प्राइवेट है, और कैमरे जो उसके ऊपर लगे हैं उसमें किसी बाहरी का प्रोहिबिशन है, कैमरा लगा हुआ है जगह जगह, लेकिन बाहरी कोई नहीं जा सकता। एक आपत्तिजनक बात। फिर वो उसका भी जवाब देना, आप पहले सारा पॉइंट रखिए, फिर मैं बताऊंगी इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। हाँ, वो जो कहे हैं वो। इसके बाद उसने ये भी कहा कि जो महिला है, जो उनके साथ, जो उनकी सखी है, जो भी महिला है, वह काफी दिनों से है और वही उनके साथ मतलब वो रहती है। लेकिन महिला ने कहा, उसने कहा, महिला से जब ये लोग पूछे हैं तो उसने कहा कि न मैं इनकी मदर हूँ और न मैं इनकी वाइफ हूँ। उसने उसका बयान उसमें आ रहा था कि न मैं इनकी माता हूँ और न मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके साथ रहती हूँ, सखा हूँ। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, इतने आडंबरपूर्ण, इतनी विलासी जीवन, इतना लग्जरी जीवन और ऐसा ट्रांसपेरेंट जीवन, हम तो आपको, ठीक है आप कुछ न किए हो, आप ये क्या कर रहे हैं? इसने तो सारे बाबा लोग तो लग्जरी लाइफ तो सारे बाबा को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? पल्लवी, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। देखिए पल्लवी, सारे बाबाओं को, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। पहले तो सबसे बड़ी गलती ये है कि जो सन्यासी लोग हैं, जो हमें कहते हैं कि हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए, वो बाबा लोग खुद ही भोग विलास में लिप्त होते हैं। ये तो बात ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका आश्रम एकदम 5 स्टार होटल है और ये सारी चीजें हैं। वो 5 स्टार उसने बोला है कि 5 स्टार होटल जैसे है, उसमें ऐसे शीशे और उसमें मार्बल लगे हुए हैं जो 5 स्टार होटल में लगे। सारी बातें हुई हैं, लेकिन मैं इसको खारिज करता हूं कि ठीक है बाबा हैं, बहुत कमाई हो गई है और जो है 5 स्टार होटल भी बना लिए, लेकिन आपने जिन बच्चों को, बटुकों को इनवाइट किया है, और जो आज 5 मंजिला दिख रहा है, वो 5 मंजिला आज ही खड़ा नहीं हुआ है। जो आज उनके 5 मंजिले मकान को लेकर सवाल हो रहा है, 3 मंजिले, मतलब मैं ये कहना नहीं, मैं उनके फेवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात कह रही हूँ कि आज उन्होंने योगी के खिलाफ और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के खिलाफ कुछ कह दिया तो उनका 5 मंजिला मकान भी दिखने लगा, शीश महल भी दिखने लगा, और बच्चों पर जो हिंसा आरोप है वो भी दिखने लगा। मैं तो आपकी की बात कर रहा हूँ कि जोगी और मोदी कैमरे नहीं जाने के सारे बाबाओं ने जोगी मोदी को खड़ा किया है। और कितने बाबा हैं जो गरीब वाला जिंदगी जी रहे हैं? सारे बाबा तो 5 स्टार वाला जी रहे हैं। तो हमें किसी का दिखे और किसी का ना दिखे, ये भी तो गलत है। दिखेगा, हाँ। दिखेगा। अभी वो पंजाब वाले जो बाबा हैं उनको बार बार पेरोल पे बाहर भेजा जाता है, जब चुनाव, राम रहीम, उनको बार बार भेजा जाता है। उनकी गाड़ियां देख लें तो आधे लोगों का पसीना छूट जाएगा, जो लग्जरी गाड़ियां हैं। पैरवी करने नहीं खड़ा हूं। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मतलब आप एक बाबा की लाइफस्टाइल को दिखा रहे हैं, जबकि उनका जो आश्रम है वो उतना भी भव्य दिव्य नहीं। वो तो कंटेस्ट है ना, वो तो संदर्भ को दिखाया जा रहा है। और ये अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं कि उस वाले जो फ्लोर है, 2nd फ्लोर, उस पे इसलिए कैमरे नहीं जाने दिए जाते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, उनकी अपनी निजता है,
और हम अगर हर माइक कैमरे हर न्यूज एंकर को अगर वहां जाने की इजाजत देने लगेंगे तो चीजें उस तरीके की नहीं रह पाएंगी, क्योंकि बच्चे भी झूठ बोल मेच्योर रहे हैं। बाबा किसी को नहीं जाने, वो महिला बोल रही है कि वहां किसी को कोई जाने की कैमरा अनुमति नहीं जाने देते। कोई किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उस कैमरे को लगाने की क्या जरूरत है? बटुकों से किस बात आप नंगा रखते हैं बटुकों को? आप यदि आप देख सकते हैं नंगा बटुकों को तो इंसान अन्य लोग नहीं देख सकते? उनके माँ बाप को आप कह रहे हैं। चलिए ये जांच का विषय है। मुझे पल्लवी इस भगवा से बहुत तकलीफ और नफरत हो गई है। आज भगवा रंग 100 बरस से इस देश को 100 बरस से इस देश को मिटा रहा है। भगवा रंग धीरे धीरे 100 बरस हो गया मिटाते इस भगवा रंग को। भगवा रंग पहले भी था, विवेकानंद भी चोला भगवा का पहने थे, लेकिन भगवा की धाक न्यूयॉर्क और जो है, और वो शहर कहाँ गए थे विवेकानंद? शिकागो जैसे शहरों में के लोग जाने की भगवा संत आया हुआ है हिंदुस्तान से। लेकिन आज इस भगवा में ऐसे ऐसे कालनेम ही है। न जाने अभी जांच को और ठीक होने दीजिए। इतनी तो जांच हो गई कि जिन बच्चों को प्रोड्यूस किया गया है उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ पर ये पुष्टि नहीं हुई है कि इन्होंने किया या इनके जो शिष्य हैं मुकुंदरा बाल मुकुंदरा जो भी उन्होंने किया। इनको कहना चाहिए कि इन्हें कहना है और कहना चाहिए कि यदि यही सत्य इतनी कठोर होनी चाहिए कि अपने सत्य की दीवार से मारिए ना, कि प्रशासन की झूठ जो खड़ी की रहे झूठ की दीवार है वो ढह जाए। लगा दे मेरे ऊपर हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की कोई शख्सियत किसी तरह का इस तरह का एक पिन चुभाने का, एक पिन चोरी का और एक किसी की बेटी बहन की तरफ गलत निगाह देखने का, मैं पूरी हुकूमत को दावा करूंगा कि तुम खोज के निकाल दो, नहीं तो आत्मदाह तुम्हारे सामने करूंगा। हुकूमत खत्म। बाबा किस तरह का सन्यासी है? क्यों नहीं चैलेंज करता है कि हमने ये काम गंदा हम सोच बोल तो रहे कि हम प्रशासन के कार्य में नहीं बोल रहा है वो बाबा, नहीं हम बोल रहा। सहयोग करेंगे, नहीं सहयोग, ये ऐसा जांच में सहयोग करेंगे। अरे जांच में उनके अब्बा सहयोग करेंगे, वो बाबा क्या होता है पल्लवी? जांच में वो क्या सहयोग करेगा? उठा लेगी पुलिस, उसको सहयोग करेगा? यदि इस तरह का काम किया है तो गंदा है। ये तो बात मैं भी कह रही हूँ कि आपने अगर तो क्या करेगा? कोई मर्सी करेगा सहयोग करके? इस बाबा ने अपराध तो ये किया, सुन लीजिए, और इस बाबा का अभी इस बाबा ने पुष्टि नहीं हुई। नहीं, ये नहीं अपराध किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की। हम हमारा एक्सप्लेनेशन सुनिए कैसे। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। जब इनका जत्था जा रहा था, इनकी बग्घी बैलगाड़ी पर जा रहे, हाँ माघ मेले में, तो 50 से 51 गज की दूरी में सुन रहा था कि इनके दल का आगे दरोगा इंस्पेक्टर दिखा रहा था कि इंस्पेक्टर लेके जा रहा था। जब आगे कहीं कोई दिक्कत हुई तो उसने पहले ये भी कह दिए थे कि हमारी बग्घी यहीं जाएगी। फिर प्रशासन ने भी कहा था कि नहीं, उस रास्ता सुरक्षित नहीं है, वहां 51 गज पैदल नहीं जा सकते थे। एक तो टसेल वहां इन्होंने किया, और मैं देख रहा हूं कि बैरिकेटिंग गिराते हुए इनके लोग गिरा रहे हैं, पुलिस उधर से धक्का मार रही है। और इसके बाद जब वो मामला, उनकी परंपरा है। देखिए, परंपरा मनुष्यता के ऊपर नहीं होती है। ये बात सही है। संवाद, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे जीवन के ऊपर नहीं है। जब वो कह रहा है, मेला का एक अधिकारी या इंस्पेक्टर कह रहा है कि नहीं, ये अब इसमें भी आप जोगी को सोचिए कि जोगी ने ऐसा कहा है कि एक इंस्टांस पैदा किया। नो, जब टसल बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है ये बात, जब जो दरोगा ने कहा कि और ये जो प्रशासन पे आरोप लगा कि उन्होंने एक बटुक मारा छोटे बच्चे को, हाँ। तो अब वो सफाई करने के लिए उस आरोप में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ज्यादा आरोप और बहुत ज्यादा उसमें घेरा गया। तो अब बटुक के मामले में शंकराचार्य को फंसा दिया जा रहा है। बटुक के मामले में नहीं फंसे हैं। इनको देखिए, 2 बयान वहां बहुत ही असंवैधानिक, और ये बता रहे थे कि शंकराचार्य कानून से ऊपर है, शंकराचार्य संविधान के ऊपर है। इन्होंने कहा, इनकी वाणी बता रहा हूं कि अब शंकराचार्य को प्रशासन शंकराचार्य तय करेगा, अब न्यायालय शंकराचार्य तय करेगा। ये सारी बातें ये इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे कि जो शंकराचार्य तय करने का नियम है, वो तमाम जो शंकराचार्य तय करने का भी नियम, यदि अल्टीमेटली देखिए पल्लवी, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। जब कोई डिस्प्यूट आएगा, भगवान का भी डिस्प्यूट न्यायालय में जाता है। अगर संविधान से देश चलता है तो मुस्लिम लॉ जैसी चीजें कैसे चल जाती है? अभी सुनिए, नहीं चलती हैं, वो बदला गया। और हम तो आपको उदाहरण दे रहे हैं, कुछ चीजें रखी गई हैं जो लोगों की आस्था से जुड़ी नहीं, कोई चीज संविधान से ऊपर नहीं है। हमसे जरा हाँ, कोई चीज, अयोध्या का मामला वर्डिक्ट जो है कितने दिन चला है न्यायालय में, 88-89 से लेके अब जाके, जब सब कुछ उठ जाएगा तो उस पत्थर का जो अंधविश्वास वाला, हम चलिए आपका सबका मान लेते हैं कि आस्था से चलता है, तो वही न्यायालय तय करता है। सब जो पाखंड झंडे मंडे कंडे हैं, ये इन्होंने कहा कि हम न्यायालय तय करेगा। और इनका एक बाबा, वो लाइन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रशासन ये कह रहा था कि आप बग्घी लेके क्यों जाएंगे, आप तो शंकराचार्य ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएंगे कि मैं शंकराचार्य लेके नहीं जाएंगे, तब बग्घी लेके क्यों जाएंगे? जैसे प्रशासन कह रहा था कि आप बग्घी लेके क्यों जाएंगे, आप तो शंकराचार्य ही नहीं है, तब उस पर उन्होंने कहा कि आप नहीं मुझे बताएंगे कि मैं शंकराचार्य हूँ। ये अलग प्रश्न है, रिजिड से लड़ाई सी बात को लेकर यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप नहीं बता सकते कि उन्होंने न्यायालय को भी उसमें नाम लिया, उन्होंने संविधान, वो उन्होंने कहा संविधान और ये व्यवस्था। उनका एक बाबा जो छोटा बाबा है, वो हेलीकॉप्टर बाबा, और कौन एक और बाबा कहा कि
अब न्यायालय तय करेगा बाबा सनातन, माने ऐसा आपत्तिजनक शब्द ये तो गलत है। सभी लोग इस तरह की बात कर रहे थे। मैं इस इशू पर बाबा नहीं, मंदिरों से जो भी होगा, कोई भी संविधान से, और जोगी ने कहा उसी संदर्भ में कि संविधान सबसे ऊपर है। यही जोगी जो संविधान को नीचे करते हुए कहते थे कि शास्त्र और शस्त्र से देश चलता है, ये जोगी जी का कोटेशन है, योगी आदित्यनाथ फिर का। उन्हें संविधान याद आ जाता लेकिन संविधान तब याद आया जब भारी पड़ने लगा, जब बाबा ने इनको जो है, उसी शंकराचार्य ने इनको ये कहा कि ये जोगी नहीं है, ढोंगी है, इसके ऊपर इतने केसेज हैं, इसने अपना मुकदमा वापस ले लिया। जब एक्सपोज कर दिया, इतनी बातें कोई दूसरा कर दिया होता, दूसरा कोई भी व्यक्ति अदर देन वो चाहे भले मुसलमान हो, तो अब तक मुसलमान कह दिया होता तो बुलडोजर चल गया होता। नहीं, लेकिन हिंदू भी कह दिया होता कोई इस तरीके से मंच पर, तो उसकी सामत नहीं होती। लेकिन एक शंकराचार्य ने जब इनको चैलेंज किया, तब इनको लगा, याद आया कि ओ ये इसलिए था, उस मुख्यमंत्री के इंस्टीट्यूशन से नहीं घबरा। तो लेकिन वही ये जो लड़ाई होने लगी ना शंकराचार्य और योगी जी के बीच, जो लड़ाई हो रही है अभी, उससे भाजपा दो गुट में बटा नजर आ रहा है। जो दोनों डिप्टी सीएम है, वो अब तो अमित शाह भी कह दे रहे हैं कि जो सनातन का अपमान करेगा उसे दोबारा सत्ता में आने का हक नहीं है। तो सनातन का अपमान कौन कर रहा है और किस पे कमेंट हो रहा है, और अमित शाह ये किस बात को लेकर कह रहे हैं, इससे माना जा रहा है कि योगी जी ना पर्सनल लेके ये सारा चीज कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये मामला जो है आगे बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि इसमें योगी आदित्यनाथ को बहुत स्ट्रांगली, सच में यदि उन्होंने जुबान से निकाल दिया है कि संविधान सबसे ऊपर है, तो एक मिनट भी इस शंकराचार्य को जेल के बाहर, हमने प्रेसिडेंट को उसी दिन चिट्ठी लिखा है। लेकिन जब तक आरोप तय ना हो, तब तक हम कैसे किसी को मान लें? कोई आरोप नहीं, आप पाखंड होकर संविधान को चैलेंज नहीं कर सकते। आप यही एक बात है, एक संविधान चैलेंज करना और एक बच्चों के साथ हिंसा होना, दोनों में अलग अलग चीज है। वो एक क्राइम है। हाँ, वो एक क्राइम है। यदि बच्चों के साथ आप यदि आपका नाम जो है, आपका नाम आ रहा है चाइल्ड, कोई पर्सनल लेवल पे ये कह दे ऑफेंडर के रूप में नाम आ रहा है, इस तक टर्मिनोलॉजी है इनकी, चाइल्ड ऑफेंडर इनके साथ लिखा गया है, और जांच आ रही है। ठीक है, किसने भी किया हो, जांच आने दीजिए। जांच कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे। सहयोग तो ऐसी शब्दावली है कि इनके अब्बा नहीं, इनके कोई भी सहयोग करेगा, उनके सामने दूसरा शब्द क्या कहेंगे, इनको कहना चाहिए। ये तो बार बार कह रहे हैं मुझे फंसाया जा रहा है, योगी की पुलिस उन्हें फंसा रही है। ये तो सब कहता है मुझे वो अपराधी भी कहता है, कुलदीप सिंह सेंगर भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मुझे फंसाया गया, इसी पर छूटा है। सारे जितने झंडी फंडी है सब न्यायालय से बलात्कारी है, अनगिनत रेप के केसेज के बलात्कारी हैं, सब यही कहते हैं मुझे फंसाया गया है। बचने का और कौन सा रास्ता है नया, किस आधार पर मिलेगा उनको? लेकिन फंसाया गया है शब्द एक ऐसा शब्द है, सब्जेक्टिव वर्ड है, जिसमें आप अपनी रिलीफ खोज लेती हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो आपको देखेंगे कि आप कहां कहां क्लचेज में आ रही हैं, किस जगह पकड़ी जा रही हैं। तो मैं केवल इस बाबा के ऊपर नहीं कह रहा हूं, पल्लवी में ये कहने की कोशिश कर रहा हूं ना कि इनफैक्ट जो भावनाएं हैं, आस्था है, अंधविश्वास है, पाखंड है, अरे इसके इन शब्दों के आधार पर कितना भारत को कुचलोगे बाबाओं और नेताओं इस देश के। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी का पक्ष विपक्ष, और इसमें जो कह रही हैं कि भाजपा से बचे बटे हुए हैं, इसमें तो सबसे गंदा रोल इस समय कांग्रेस और सपा कर रही है। दोनों बाबा के साथ खड़े हैं। ये बताइए कल तक अखिलेश कह रहे हैं कि हमें उस समय राम भद्राचार्य पे एक्शन ले लेना चाहिए था। अब बताइए, हमने उन्हें छोड़ दिया, ये हमने बड़ी गलती कर दी। अब ये उनको याद आ रहा है। आपको आज कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप तो सनातन और जो आस्था है इसके विरोधी है। और सच में मैं भी उसी लाइन का हूं, मैं सनातन आस्था, सनातन का विरोधी तो कोई नहीं है। जो सनातन का विरोधी है ना, उसको जनता वोट ही नहीं देगी। हमको कोई खुल के क्या पता है सनातन विरोधी है। मैं डंके पर चलता हूं और ये कहता हूं कि इडियट है सनातन। आप कहते हैं क्योंकि आपको वोट नहीं लेना, लेकिन जिसको वोट चाहिए वो मंदिर के आगे सिर झुकाएगा ही, उसको दिखाना ही है। वो अयोध्या में नहीं जाते हैं तो उधर सैफई और उधर अपना मंदिर बनवाते हैं। कि सनातन शब्द 80 करोड़ कंगाल जो 5 किलो अनाज में जीते हैं, 22 करोड़ कुपोषित शब्द, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये सनातन शब्द जो है वो तगड़ा वोट बैंक है। इसका नाम इस्तेमाल करना है हर राजनीतिक पार्टी को। जो कुछ नहीं कर पा रहे, उधर ममता दीदी है ना बंगाल में, वो भी अपने आप को इस समय सनातनी बता रही है। वो जो भी करें, वो यदि इन शब्दों के इस्तेमाल पर मैं आता हूँ कि जो सनातन शब्द है, और जो पढ़े लिखे शेष 45 करोड़ हैं, सनातन सनातन कंटिन्यूटी है। जो सनातन में सब है, बुरा भी पक्ष है, अच्छा भी है। जिस अच्छे पक्ष को आप स्वीकार करें, वो आपका वो सनातन की वो परंपरा चली आ रही है, सनातनी परंपरा है। जो बहुत सारी अच्छाइयाँ नहीं, हमारी बुराइयाँ हैं जिनको हम निकालेंगे। तो सनातनी और ये जो पाखंडी अंधविश्वासी ढोंगी हैं, आज इस देश को इस मुकाम पर ला दिए। ये भगवा में 100 भगवाधारी संत है, तो कम से कम उसमें 90 करप्ट है और 90 रेपिस्ट है, और यौनाचार्य में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। अब तो इसका भी मुझे लगता था कि हाँ लेकिन ये दावे इनके इतने कमजोर लग रहे हैं, जो धीरे धीरे, और जब बच्चे इनके ऊपर मिले हैं,
इनके जब चौथे तीसरे तल पर बच्चों का, लेकिन जो गुरुकुल बनाए हैं वो गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में प्रातः गुरुकुल के कुछ नियम हैं। गुरुकुल में रहने वाले बच्चे सवेरे उठते हैं, प्रार्थना स्नान ध्यान करके प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वेद का पाठ अध्ययन जितना कराया जाता है, ये गुरुकुल के नियम है। भिक्षाटन करते हैं बच्चे, जाके भिक्षा मांग के लाते हैं गुरु और सब। वो गुरुकुल को याद न दिलाइए। आज का गुरुकुल रेप का, एक्सप्लॉयटेशन का, क्राइम का, गंदी हरकत करने का अड्डा के रूप में है। किसी भी उन सबों के यहाँ भी, और कोठरियां एक ऐसे तहखाने, और तुम शंकराचार्य हो, कैसा तुम्हारा गुप्त तहखाना, किस तरह का? तुम हिंदुस्तान का 100 करोड़ आदमी, किसान मजदूर, तुम्हारी जो भगवा है वो हर घंटे बदल दी जाती है। चमचमाता भगवा 1.5 करोड़ की गाड़ी, सभी शंकराचार्यों को कह रहा हूं, जहाज से उतरना, बग्घी पर लेके चलना। ये बग्घी अंग्रेज जो बग्घी सांड बघार रहे हो, कहीं कोई इतिहास में ऐसी बग्घी उग्घी का उल्लेख, ऐसा तुम्हारा रथ नहीं चलता था। ये ब्रिटिश जब राजा आता था, गवर्नर चलता था, तो बग्घियों में यहाँ तब इतनी कार नहीं थी। 1912 वगैरह में जब दिल्ली में बग्घियां सजी हुई थी, जब वो जॉर्ज पांचवा वहां पहुंचा था और जो उसकी बीवी पहुंची थी, और वारन हेस्टिंग, अरे उसको वो जो किंग्सफोर्ड को आना था जब उसमें, तो यह बग्घियां वो चलती थी। तुमको शान राजा का भगाना है और कहते हो हम शंकराचार्य हैं। पदवी जी बहुत ही गलत बात है हिंदुस्तान को वहां लाके। और मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करता हूं कि शंकराचार्य, जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और जो है और आचार्य जितने भी हैं, ये डिग्री, महामंडलेश्वर की डिग्री किस विश्वविद्यालय की है मुझे बताया जाए। शंकराचार्य की डिग्री किस यूनिवर्सिटी की है? जेएनयू की है, डीयू की है, हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, किसने आपको दिया है? ये जगत गुरु का जो उपाधि लेके ये जो बैठे हुए हैं, ये जो है जो क्या है यहाँ के रामभद्राचार्य, ये कहाँ से डिग्री लिए हैं? वो तो सही है, लेकिन लोगों की आस्था है। फिर तो आस्था तो है ही है पल्लवी, लेकिन हम अपनी ये बात लेकिन आपके ये साथ आपके चैनल नहीं, पर कर रहे हैं। आप एकदम और संवैधानिक बात कर रहे हैं। आस्था पाल लीजिए, न मिट गए, ऊपर थे ना उनके साथ शोषण हुआ हो, उनकी कोई बाह पकड़ के कुछ किया हो ना, गलत नियत से भी कुछ किया हो ना, उनके शरीर पर हाथ लगाया हो ना, ये इससे बड़ा घृणित और नीच कर्म भी कोई हो सकता है क्या किसी शंकराचार्य पर? उस शंकराचार्य को अपना चोला फाड़ के फेंक देना चाहिए जमीन के ऊपर। जला दो इस पूरी व्यवस्था को, जला दो जोगी के झूठ को और इस प्रशासन को, यदि सच में तुम सत्य हो तब। और नहीं तो चोला फेंक के बाबा सीधे भाग जाओ, पक्का भाग जाओ, नहीं बचोगे। यदि तुम्हारे छत के ऊपर बच्चे गुरुकुल के नाम पर बच्चे बहुत विपन्न स्थिति में, जो महिला बता रही है वो रिसर्चर है, उसके बयान इतने कारुणिक हो रहे हैं कि बच्चों की दशा देखकर गरीब बच्चों को 11 बजे 10 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, उनको उनसे आपने ठीक कहा कि गुरुकुल में रहने वाले अपने घर में पोछा पोछी लगाएंगे, लेकिन उसके लिए रखे किस बात के लिए गए हैं? सारे बाबाओं को एक से एक बयान देते हैं। इस बाबा को यदि फंसता है तो जेल की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल एक पाखंडी है, ढोंगी है, सेक्सुअल चाइल्ड ऑफेंडर है, कहीं कुछ कम नहीं। और एक जांच आई है, वेट कर लीजिए। लेकिन क्योंकि न्यायालय का मुकदमा है, इनको जेल तो जाना है, या तो न्यायालय उसी के आधार पर इनको जो है बेल दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें जो कानून के जानकार हैं वो पढ़े होंगे। लेकिन शर्म की बात नहीं है कि नाम आ गया और आपके चौथे तल्ले पर बच्चों की स्थिति एक जो आई विटनेसर बता रही है कि हाँ वहाँ किस माहौल में कैसे बच्चे, गरीब घरों के बच्चों को कैसे रखा गया है। न वहाँ गुरुकुल है न कुछ है, आप केवल कैप्ट स्थिति में बच्चों को रखे हैं, बेहाल बच्चे हैं, और न कोई साधना है, न पूजा है, न पाठ है, न स्नान है, ध्यान है। सवेरे उसने स्पष्ट कहा कि सवेरे उठने का कुछ नहीं है, बच्चे अपने आप से उठते हैं, उनको बंद कैमरे में वहां रखा हुआ किसी से मिलने। तो आपके सभी जो कृत्य है ना, जो आपकी स्टाइल है, रहने का तरीका है, वो आपको आपके संदेह जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उधर लेके जा रहे हैं। अब एक अभी तो आप कह रहे थे, इसके भी पहले कहे थे कि अच्छा जांच को आ जाने दीजिए। अब जांच आ गई। अब ये बात जरूरी है कि ये बच्चे इनसे कनेक्टेड है या नहीं है, ये देखने की जरूरत है। आज मैं इस इशू पर यूपी के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूं, और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। कोई हो, चारों बाबाओं को, चूंकि ये पकड़ में आए हैं। आप बनारस के अंदर ऐसा तहखाना वाला घर बनवा रखे हैं, ऐसे कमरे गुप्त बनवा के रखे हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ियों में चलेंगे, और आपके ऊपर न भी आप किए हो, न भी बच्चों के साथ किए हो। बच्चे जिस तबाह और जलालत की स्थिति में थे, और उस महिला का बयान आ रहा है। महिला फंडेड नहीं हो सकती है क्या? महिला पंडित फंडेड नहीं हो सकती है किसी की कई बात है। आज घटना है, मैंने बोला ना कि 21-22 में महिला विजिट करने क्या गई थी, अपने रिसर्च के काम से बता रहा है। कोई शोध कर रही थी चाइल्ड पर या इनके ऊपर, उससे उसको पता भी नहीं था कि 2026 में कोई इस तरह की घटना, ये उसके ऊपर फंडेड। आप जो कह रही हैं बात हो भी सकता है कि फंडिंग करके इस तरह का चीजें बुलाई जा रही है। लेकिन वो जो रिकैप, वो वीडियो पुराना है, उसको कॉन्टेक्स्ट में लाकर दिखाया जा रहा है कि देखिए इनके आश्रम की क्या हकीकत है। वो आश्रम की हकीकत से नहीं है कि इन्होंने
बच्चों के साथ जो है कुछ ऐसा दुष्कर्म किया है, लेकिन जो उसका इन्वायरमेंट है, जो वो ठीक नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए और फ्रेंडली नहीं। इनके पूरे जीवन को, इनके शंकराचार्य को संदिग्ध, और वो तो अलग बात है कि शंकराचार्य 22 में ही न्यायालय में है कि नहीं ये शंकराचार्य नहीं और है। देखिए वो शंकराचार्य है कि नहीं, उन्होंने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है या नहीं, ये फैसला लेने का हक हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात साफ कहती हूं कि हम किसी भी पैमाने पर कोई चश्मा लगाकर किसी मुद्दे को नहीं देखते हैं। जो गलत है वो गलत है, जो संविधान के साथ नहीं है, जो हमारी न्याय व्यवस्था के साथ नहीं है, जो मानव के साथ नहीं है, जो मानवता के साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। वो सीधी बात, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके सबसे बड़े चहीते कोई महंत ही क्यों ना हो, अगर वो संविधान और इंसानियत के साथ नहीं है तो हम हाथ जोड़कर ये कहेंगे कि हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा एक नियम है, हम उसी पैमाने पर खड़े होते हैं जो संवैधानिक होता है, जो इंसानियत और मानवता के साथ होता है, हम उसी के साथ खड़े हो सकते हैं। ये हमारा तय किया गया पैमाना है और हम इसी पे चलना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे आपने तो बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें आप शंकराचार्य के साथ खड़ी नजर आई थी, उनकी तारीफ क्या करती थी। हाँ करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उन्होंने सरकार की गलत चीजों पर बोला है, कोई तो है जो बोल रहा है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अगर उन पर कोई आरोप लगेंगे तो हम अपने ओठों को सिल लेंगे। अगर उन्होंने बच्चों के साथ गलत किया है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, कठोर मिलनी चाहिए, सख्त मिलनी चाहिए, और उनको तो और ज्यादा कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ गलत किया है बल्कि वो आस्था का केंद्र हुआ करते हैं और तब उन्होंने गलत किया है। उन पे तो अगर साबित हो जाए तो उनके ऊपर तो आस्था के अगर गलत किया है उन्होंने तो आम इंसान से ज्यादा उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। और पूरे देश की जो भावनाएं हैं जो उनके प्रति, उसका उन्होंने कत्ल किया है, उसके ऊपर तो बहुत कठोर होना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी जो राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद ऐसे विषयों पर चर्चा कर लिए के पल्लवी, और इसे विषयों पर खुलकर हर वो शख्स जो मानवता, हर वो मुद्दा जो मानवता, संविधान और इंसानियत से जुड़ा होगा, हमें जरूरत है उस पर बात करने की। ये छोटे बच्चों से जुड़ा मामला था। हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए किसी आश्रम की तरफ भेजता है, लेकिन उसे पता नहीं होता किस तरीके की ना भी कोई और दुष्कर्म किए हों, उन बच्चों का जीवन आप क्या कर रहे हैं उस बंद कमरे में, चौथे मंजिल पर, जहां एक अध्यापक पढ़ाने वाला नहीं है, वो 6 बजे 7 बजे उठ रहा है, केवल रोटी के लिए आप ले गए हैं बटुक बनाने। ये कितनी अपराध की बात है कि नहीं। इनके ऊपर तो इनके ऊपर तो बाल अपराध चलेगा ही चलेगा, बच ही नहीं सकते आप। अच्छा नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है कि आपका चैनल कम से कम मानवीय बातों को उठाता है, आप उठाती हैं, हमसे पूछती हैं। हम न किसी पार्टी के कुछ नहीं है, और कभी भी जीवन में, ये जीवन जन्म अगला जीवन भी कहता हूं उठ के सवेरे की उस सदन में जहां बलात्कारी, रेपिस्ट और लुटेरे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लुटेरे हैं, हमारे पेट पर टैक्स लगाने वाली ऐसी संस्था जिसमें 545 बैठते हैं, मुझे कभी बैठने की जरूरत ना पड़े, मैं कभी नहीं। और चाहे कोई होगा, नरेंद्र मोदी होंगे या जोगी होंगे, चाहे अमित शाह होंगे, गलत करेंगे। संविधान ये लोग तोड़ रहे हैं, संविधान की हत्या करते हैं, कहते हैं कि भगवा धर्मध्वज फहराएगा, संविधान का तिरंगा कहां जाएगा। तो आज मानवीय विषयों पर और संविधान, तिरंगा, मानवता, इसकी तो हिफाजत हमको करना ही है, हम करेंगे जब तक प्राण रहेगा।